हाँ तो स्टूडेंट, आज अपना नया टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में पता होगा कि बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट। मोस्ट ऑफ बॉडी जो हमारी जो कंपोजिस्ट होती है वो मोस्टली फ्लूइड्स के द्वारा कंपोजिस्ट होती है, यानी 60% आपकी बॉडी फ्लूइड के द्वारा कंपोजिस्ट होती है, बाकी 60% तो फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, और 40 जो परसेंट है वो सॉलिड मटेरियल्स के द्वारा, जिसमें आपकी हड्डियां वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, फास्फोरस वगैरह, इनसे मिलकर बनी होती है, और 60% इसमें आपकी बॉडी में फ्लूइड होता है, ठीक है। यानी अगर हम एवरेजर यदि किसी भी इंडिविजुअल का हम 100 किलो वेट माने तो उसमें 2/3 पार्ट यानी 2/3 कंपार्टमेंट जो है वो फ्लूइड्स के द्वारा मेडअप किया जाता है, और ओनली 1/3 जो पार्ट है, ओनली जो 1/3 पार्ट है वो सॉलिड मटेरियल्स के द्वारा मेडअप किया जाता है, ठीक है। तो मतलब फ्लूइड्स के द्वारा आपकी बॉडी बनी हुई रहती है मोस्टली, क्योंकि टोटल जो कंपोजिशन इसका देखा जाए तो 60% के आसपास होता है, बाकी सॉलिड जो सबस्टांस हैं वो लगभग 40% के आसपास ही होते हैं, ठीक है। अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें कि जो बॉडी फ्लूइड है उसको हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इन दो कंपार्टमेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और दूसरा है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर आपका जो ब्लड है वो आ जाता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स जो सेल्स के अंदर, जो इनसाइड द सेल्स जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं अमाउंट बताऊं यहाँ पे, क्योंकि बॉडी के अंदर 60% फ्लूइड है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है, लेकिन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, लगभग 38% आपकी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यानी एवरेज हम इंडिविजुअल की बात करें, यानी 70 किलो किसी के अंदर वेट है, किसी इंडिविजुअल के अंदर 70 किलो वेट है, तो लगभग 40 लीटर के आसपास उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा। अगर मैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की बात करूं, 70 किलो पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वेट है और उसमें 40 जो किलो है, सॉरी 40 लीटर है, उसके अंदर फ्लूइड्स है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 लीटर फ्लूइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा। लगभग 22 लीटर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होगा, ठीक है। यदि एवरेज हम इंडिविजुअल का वेट कितना माने तो 70 किलो माने तो, ठीक है। और टोटल फ्लूइड का जो लेवल है उस हिसाब से हम माने, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर 60% वाटर होता है, तो उस हिसाब से 40 लीटर यानी 70 किलो वेट वाले पर्सन के अंदर 40 लीटर के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसमें इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट यदि हम देखें तो वो लगभग 22 लीटर के आसपास होगा, ठीक है। और कंप्लीट यदि उसका परसेंटेज देखें हम, कंप्लीट ब्लड में इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सॉरी कंप्लीट फ्लूइड के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अगर लेवल देखें परसेंटेज में तो वो 38% होगा, ठीक है। इधर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स लगभग बॉडी वेट का 22 से 27% के आसपास होता है, ठीक है। अगर मैं इसको वही 70 किलो वेट वाले पर्सन में जिसमें फ्लूइड का लेवल 40 लीटर है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा उसके अंदर तो लगभग 18 लीटर के आसपास ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वहां पे प्रेजेंट होगा उस इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो हमने बॉडी फ्लूइड को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स सेल्स के इनसाइड में यदि जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है, यानी कंप्लीट जो परसेंटेज हम देखें तो 38%, ठीक है। और लगभग 22 लीटर एवरेज 70 केजी जो पर्सन है उसका यदि वेट होता है तो, ठीक है। और इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की बात करें तो लगभग 22% के आसपास, 22 से 27% ये प्रेजेंट होगा। अगर हम एवरेजन वही 70 जो वेट है पेशेंट का या पर्सन का उस हिसाब से देखें तो 18 लीटर के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। सबसे पहले
किसकी बात करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, जिसमें आपका ब्लड भी आता है। और मोस्टली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्टली हमारा टॉपिक लिंक करेगा ब्लड से ही, ठीक है। लेकिन बॉडी फ्लूइड्स जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया प्लाज्मा में, दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है, और तीसरा मैंने इसको डिवाइड कर दिया अदर फ्लूइड्स में, ठीक है। अब प्लाज्मा यानी टोटल हम ब्लड में अगर प्लाज्मा का लेवल देखें तो वो 55% होता है, वो 55% होता है। अगर हम लीटर में इसकी अमाउंट देखें तो लगभग 2.75 जो ml है, यानी 3.25 लीटर फ्लूइड के आसपास प्लाज्मा होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हर सेल्स के चारों तरफ जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है सेल्स के, दोनों सेल्स के बीच में, उसमें जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा वो कितना होगा? लगभग 12 लीटर। अगर हम अदर फ्लूइड्स की बात करें, अगर हम अदर फ्लूइड्स की बात करें तो अदर फ्लूइड्स में सारे फ्लूइड्स आ जाएंगे जो कि 3.5 लीटर के आसपास होता है, जिसमें आपका सीरस फ्लूइड भी आएगा, ठीक है। उसके बाद बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी आएगा, कार्टिलेज में फ्लूइड होगा वो भी आएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF जिसको हम बोलते हैं वो भी फ्लूइड इसी में काउंट होगा, डाइजेस्टिव जूस भी इसी में काउंट होगा, और साइनोवियल जो फ्लूइड है वो भी इसी में काउंट होगा, क्योंकि ये अदर फ्लूइड्स भी कॉन्स्टिट्यूट है किसका? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो हमने इसको कैटेगराइज, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने 3 में कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट प्लाज्मा, दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और तीसरा है अदर फ्लूइड, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% के आसपास सेलुलर कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो लगभग हम अगर कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग 18 लीटर से हम इसको कैलकुलेट करें कि भाई मोस्टली 18 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है अगर 70 kg यदि पर्सन के अंदर वेट है तो, ठीक है। तो उसमें 3.25 लीटर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की बात करें तो 18 लीटर में से 12 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और अदर फ्लूइड्स की बात करें तो लगभग 3.5 लीटर के आसपास ये आपका अदर फ्लूइड्स होता है, जिसमें बॉडी में प्लूरल फ्लूइड्स भी आता है, साइनोवियल फ्लूइड्स भी आता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस भी है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो कंप्लीट कैलकुलेट करके लगभग कितना आ जाता है? 18 लीटर के आसपास ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट आयंस की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेजेंट आयन है उसमें मोस्टली आपका सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, ठीक है, और ग्लूकोज होगा। सोडियम, क्लोराइड और ग्लूकोज ये प्रेजेंट होंगे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ आयन प्रेजेंट होगा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन और एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और एमिनो एसिड, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट आयन है उसमें सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, ग्लूकोज आएगा। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की हम बात करें तो उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूट आयन है, पोटेशियम है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड। अगर हम ब्लड की स्टडी करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सभी ऑर्गन्स को बाउंड करता है और उनसे कनेक्टिविटी रखने में सहायक भी होता है। और जितनी भी बॉडी के अंदर जो एज ए एनर्जी देने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी लिक्विड इनटेक करते हैं या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम गैस को इनसाइड ले जाते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी जो काम है वो सारा ब्लड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वैसे हम ब्लड को अगर टिश्यू के रूप में देखें तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी करता है और मेजर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसपोर्टेशन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कलर की बात करें
तो जो ब्लड है वो लगभग रेड कलर का होता है, लगभग क्या कंफर्मली रेड कलर का होता है, क्योंकि जो आरबीसीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो कनेक्ट होता है, उसकी वजह से जो इसका कलर है एज ए कैसा होता है, रेड कलर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके पीएच की, तो इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है। इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, और मोस्टली इसकी पीएच 7.35 से 7.45 के आसपास होती है, ठीक है। यानी ये स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन प्रवृत्ति का है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज इंडिविजुअल के अंदर, वैसे तो बॉडी वेट का ये 7% आपका ब्लड प्रेजेंट होता है। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर यदि 100 किलो वेट है तो उसमें 7 लीटर के आसपास क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है। यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर 70 किलो वेट है, ठीक है, तो उसमें लगभग 3.5 से 4.5 लीटर के आसपास ब्लड वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट होगा। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो ये वाटर से 5 टाइम विस्कोसियस प्रवृत्ति का होता है, यानी ब्लड से लगभग 5 गुना ये गाढ़ा होता है। विस्कोसियस प्रवृत्ति का 5 गुना ज्यादा होता है ये वाटर से, ठीक है। तो ये इसकी विस्कोसिटी है। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन का मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, सभी ऑर्गन्स को कनेक्टिविटी में रखता है। जितने भी बॉडी की जो मेजर फंक्शनिंग है, ठीक है, चाहे वो हार्ट की हो, हार्ट भी ब्लड को पंप करता है जिससे पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। और उसी के साथ में जितने भी न्यूट्रिशन है, एनर्जी है, ठीक है, एंजाइम्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अदर एमिनो एसिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के द्वारा, ठीक है। पीएच मैंने बताई इसकी 7.35 से 7.45 स्लाइटली एल्कलाइन, और ये वाटर से 5 गुना विस्कोसिटी रखता है और 5 गुना गाढ़ा होता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो बॉडी वेट का लगभग 7% ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो मेजर कंपोजिशन इसका प्लाज्मा होता है, उसके बाद क्या है, सेलुलर कंटेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मा मैंने अभी बताया आपको, प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो सेलुलर कंटेंट है वो 45% यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं, ठीक है, और एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूट भी है वाटर इसका, ठीक है। कुछ सॉलिड सबस्टांस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेलुलर कंटेंट की बात करें तो सेलुलर कंटेंट में सिर्फ आरबीसी जिसमें रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यानी 3 प्रकार की ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इनका जो रेशियो है अलग अलग होता है, लेकिन 45% इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको हम काउंट करते हैं सेलुलर कंटेंट के अंदर। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा अकेला 55% जो वॉल्यूम है इसका परसेंटेज है वो गेन करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं प्लाज्मा का डिवाइडेशन यहाँ पे बताऊं आपको कि प्लाज्मा में 55% यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट है इस वाटर होगा, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूट वाटर होगा, और वो भी 92% यहाँ पे वाटर होगा। यानी कुल मिला के 55% का 92% यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। अगर सॉलिड सबस्टांस की मैं बात करूं तो सॉलिड सबस्टांस यहाँ पे ओनली कितने परसेंट प्रेजेंट होंगे, 8% प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसमें भी सॉलिड सबस्टांस में इनऑर्गेनिक सबस्टांस और ऑर्गेनिक सबस्टांस, इनऑर्गेनिक सबस्टांस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सबस्टांस वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस वो सबस्टांस होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सबस्टांस में कार्बोहाइड्रेट आ गया, ग्लूकोज आ गया, फैट आ गया, इंटरनल सीक्रेशन जिसमें हार्मोन आ गए, एंजाइम्स आ गए, ठीक है, एंजाइम्स आ गए, एंटीबॉडीज आ गई, यानी मोस्टली इम्यूनोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजीनियस सबस्टांस, यूरिया, क्रेटिनिन, ठीक है, और अदर जैसे कि यूरिक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। प्रोटीन की बात करें इसमें तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगी आपके किसमें, इनऑर्गेनिक सबस्टांस में, जो कि सॉलिड पार्ट का डिवाइडेशन है।
अगर ऑर्गेनिक सबस्टांस की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सबस्टांस में सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे किसमें आएंगे, इन ऑर्गेनिक सबस्टांस में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक सबस्टांस की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सबस्टांस में मैंने अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है, albumin is the major protein, globulin is also a major protein that made up immunoglobulins, और albumin जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, तो वो भी किस में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, ठीक है। आज का इतना ही, क्योंकि आज हमने क्या क्या पढ़ा, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, उसके कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो ब्लड में कौन कौन से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ें इसमें हमने पढ़ी, ठीक है। और कंपार्टमेंट्स में कौन कौन से सबस्टांस होते हैं ये चीज़ें हमने अभी डिस्क्रिप्टिवली स्टडी की।